अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्री एक्लेम्शिया क्या है? प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्री एक्लेम्शिया क्या है? हमल के दौरान माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या इससे ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो जाना हमें प्री एक्लेम्शिया के बारे में एक अलामत ज़ाहिर कर देता है कि ये मरीज़ प्री एक्लेम्शिया में जा रहा है। दूसरा, अगर उसका यूरिन का टेस्ट कराएं तो उसमें प्रोटीन्स आती हैं जो ये कंफर्म कर देती हैं कि ये प्री एक्लेम्शिया है। तो प्री एक्लेम्शिया या हमल के दौरान माँ के ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है, उसकी सेहत, उसका वज़न, दोनों पे इसके असरात बुरे होते हैं। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है हमल में। हमल के 20वें हफ्ते से प्री एक्लेम्शिया की अलामात अक्सर ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और बच्चे की पैदाइश के 6 हफ्ते बाद तक ये अलामात रह सकती हैं। तो इसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ ली जाती हैं और अपने डॉक्टर से रुजू करके बैलेंस डाइट का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? इसमें अलामात क्या होंगी? इसमें मुस्तकिल सर में दर्द रहता है, आपकी आंखों के सामने धब्बे या तारों की सी कैफियत रहती है, उल्टी मतली होती है, राइट साइड पे पेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है, हाथों और पाँव में सोजन हो जाती है जिससे पानी कलेक्शन हो जाता है। इस तरह की अलामात इसमें ज़ाहिर होती हैं। यही ब्लड प्रेशर अगर इतना बढ़ जाए कि ये सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 160 से ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से ज़्यादा हो जाए तो ये एक्लेम्शिया है। इसमें माँ की ज़िंदगी को बहुत ख़तरा बढ़ जाता है। बच्चे का IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो सकती है और माँ को फिट्स यानी दौरे पड़ सकते हैं। ये एक एमरजेंसी कंडीशन है जिसको फ़ौरन हॉस्पिटल मरीज़ को शिफ्ट किया जाता है और ये देख कर कि वो हमल के गेस्टेशनल एज के किस हिस्से में है, हमल के किस हिस्से में है, तो बच्चे की पैदाइश की जाती है ताकि माँ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके, या बच्चे या माँ की किसकी जान बचाकर इसमें आपको फ़ैसला करना होता है। और अगर बच्चा 32 हफ्ते या 28 हफ्ते पे है तो स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगा के उसके लंग्स की मैच्योरिटी में भी हेल्प की जाती है, वो दिए जाते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स दिए जाते हैं। और अगर बच्चे की पैदाइश ही आखिरी हल हो तो देखा जाता है कि गेस्टेशन के किस हिस्से में वो खातून है इस वक्त। तो कोशिश यही होती है माँ और बच्चा दोनों की जान को बचाया जा सके। इसमें अगर आप अलामात के बारे में आप कॉन्शियस हैं और आपको अलामात का पता चल गया तो अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखिए। फ़ास्ट फूड, जंक फूड को बंद कर रखिए। अपनी एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर के लिए आपको डॉक्टर ने तजवीज़ की हैं उनका बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए। अपने BP की चार्टिंग कीजिए। आप कोई भी कॉपी लीजिए और उस पर अपना सुबह शाम का ब्लड प्रेशर लिखें। जब अपने डॉक्टर के पास जाएं वो ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड उन्हें आप दिखाइए ताकि उन्हें पता चल सके कि आपकी दवाई की डोज को वो किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो इसमें आता है कि आप मामूली नौयत का प्री एक्लेम्शिया है तो उसको आप अपनी खुराक से, अपने लाइफस्टाइल से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरियस कंडीशन में आ जाता है और आपको अल्ट्रासाउंड पे बच्चे का वज़न भी ब्लड प्रेशर की वजह से कम महसूस होता है तो फिर आपको रेगुलर चेकअप और रेगुलर मेडिसिन की ज़रूरत है। प्री एक्लेम्शिया में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो माँ को फिट्स पड़ सकते हैं, एक्लेम्शिया में शिफ्ट हो सकता है प्री एक्लेम्शिया का पेशेंट, बच्चे की माँ के रहम में डेथ हो सकती है, वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है और जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका वज़न कम हो सकता है जिसे हम IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। इस तरह के बच्चों को पैदा होने के बाद भी मुख्तलिफ बीमारियों का हमला उन पर हो सकता है। उनका वज़न कम होता है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ध्यान रखिए। इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कौन सी ख़वातीन है जो एक्लेम्शिया का शिकार हो सकती हैं। तो ये वो ख़वातीन हैं जिनको पहली बार हमल हुआ, वो ख़वातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, वो ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री हाई ब्लड प्रेशर की है,
وہ خواتین جن کی ملٹیپل پریگنینسی ہے یعنی ٹوئنز یا ٹرپلیٹس ہیں تو ان میں بھی بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کا چانسز ہوتے ہیں. تو یہ وہ خواتین جن کے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسک فیکٹر ہیں وہ خاص طور پہ اپنا بی پی کا ریکارڈ رکھیں, اپنی خوراک کا خیال رکھیں, اپنے بچے کی باقاعدگی سے چیک اپ کرائیے, الٹرا ساؤنڈ کرائیے, بچے کے وزن اور اس کے اپنے وزن کے بڑھنے کو ایک خاص لیول پر آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں جتنا زیادہ آپ اپنی خوراک اور دوائیوں پر دھیان دیں گی, بی پی کی چارٹنگ پر دھیان دیں گی, آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر کے ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.